हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ग्रेटर। सो फर्स्ट है 0.5 एंड 0.05। यहाँ हमें कंपेयर करना है 0.5 और 0.05 को। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये हमें बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं होल नंबर प्लेस पे 0 है। इन होल नंबर प्लेस 0 एंड 0, ये होल नंबर प्लेस है, यहाँ पर दोनों में ही 0 है। इन डेसिमल प्लेस, होल नंबर प्लेस में अगर 0 है, इक्वल है दोनों नंबर्स, तो हम आते हैं डेसिमल प्लेस पे। डेसिमल प्लेस पॉइंट्स के बाद वाले प्लेस को कहते हैं। तो यहाँ पर 5 एंड 0 है, यहाँ 5 इज ग्रेटर देन 0। इस डेसिमल प्लेस के दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। जो नंबर बड़ा है 5 इज ग्रेटर देन 0, सो 5 हमारा इस नंबर में से है 0.5, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है 0.7 और 0.5। यहाँ हम देखते हैं होल नंबर प्लेस पे इन होल नंबर प्लेस 0 एंड 0। इन डेसिमल प्लेस 7 एंड 5, 7 एंड 5। यहाँ पर 7 बड़ा है 5 से, 7 इज ग्रेटर देन 5, सो आंसर 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 7 और 0.7 इन होल नंबर्स प्लेस यहाँ पर 7 एंड यहाँ 0 है, 7 एंड 0। हियर 7 is greater than 0, so 7 is greater than 0.7. That is the answer. Number 4, 1.37 or 1.49 in whole numbers place 1 and 1। यहाँ पर होल नंबर्स प्लेस पे दोनों में ही 1 है, सो यहाँ पर इक्वल है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम देखेंगे डेसिमल प्लेस को। इन डेसिमल प्लेस यहाँ पर 3 एंड यहाँ 4 है, 3 एंड 4। हियर 4 इज ग्रेटर देन 3, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3, सो 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2.03 और 2.30। यहाँ पर देखते हैं हम होल नंबर्स प्लेस पे 2 एंड 2 इक्वल है। इन डेसिमल प्लेस यहाँ 0 एंड यहाँ 3 है, 0 एंड 3। 3 इज ग्रेटर देन 0, सो 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। आंसर। नंबर 6 इज 0.8 एंड 0.88। यहाँ हम देखिए डेसिमल के पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स बना लेते हैं। 8 के पीछे अगर हम 0 लगा देते हैं तो हमारा नंबर कोई खास चेंज नहीं होगा। अब हम कंपेयर करते हैं इन होल नंबर प्लेस 0 एंड 0। इन डेसिमल फर्स्ट डेसिमल प्लेस 8 and 8, 8
यहाँ पर भी 8 और 8 इक्वल है, सो हम सेकंड डेसिमल प्लेस देखते हैं। इन सेकंड डेसिमल प्लेस 0 and 8, 0 and 8. So 8 is greater than 0, so 0.88 is greater than 0.80. Answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। हमें अब इन नंबर्स को रुपीस में चेंज करना है। फर्स्ट 7 पैसे, यहाँ हमें ये देखना है कि हमें 7 पैसे को रुपीस में चेंज करना है। तो हमें, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पैसे में है, तो हमें लिखना है 100 पैसे इक्वल 1 रुपीस। हमें यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पैसे में है, 7 पैसे को हमें रुपीस में चेंज करना है। तो हम देखेंगे कितने पैसे में कितने रुपीस होते हैं। तो हमारे पास 100 पैसे में 1 रुपीस होते हैं, ये हमने लिखा। सो 7 पैसे इक्वल, यहाँ पर हम 7 इंटू 1 करेंगे, 7 इंटू 1 अपॉन 100, 7 इंटू 1, और इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7/100। इसे जब हम डिवाइड करते हैं, 7 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, 100 0 जा 0, 7, इसके बाद हम लगाते हैं पॉइंट, तो यहाँ हम एक नंबर ले सकते, एक 0 ले सकते हैं। इसके बाद 70 हो गया ये, हम यहाँ पर फिर एक 0 लेते हैं, 100 0 जा 0, अगेन 70, पॉइंट है इसलिए हम एक 0 और लगा सकते हैं। अब 100 7 जा 700, तो हमारा आंसर आया 0.07 रुपीस। इजी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 7 पैसे के बाद 7 रुपीस एंड 7 पैसे, 7 रुपीस एंड 7 पैसे। यहाँ पर 7 रुपीस तो हमारे पास है रुपीस में, हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है इस 7 पैसे को। तो हम 7 रुपीस प्लस 7 पैसे लिखते हैं। अब 7 पैसे को हमने निकाला है 0.07 रुपीस, तो हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम अगेन करते हैं 100 पैसे इक्वल 1 रुपीस, 7 पैसे इक्वल 7 इंटू 1/100, आंसर इज 0.07 रुपीस। अब आप यहाँ प्लस कर सकते हैं, 7 रुपीस प्लस 0.07 रुपीस। इन दोनों का जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.07 रुपीस। यहाँ पर आपको प्लस करते समय एक चीज ध्यान रखनी होगी कि 7 रुपीस है, तो इसे 7.00 हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 0.07 रुपीस है, तो इसे हम 0.07 लिखेंगे। हमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, प्लस करेंगे हम 7 + 0 7, 0 एंड 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 7 एंड 0 7, 7.07 रुपीस, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 77 रुपीस एंड 77 पैसे, 77 रुपीस एंड 77 पैसे। तो यहाँ 77 तो हमारे पास रुपीस में, हम 77 पैसे को भी रुपीस में चेंज करते हैं। 100 पैसे इक्वल 1 रुपीस, यहाँ 77 पैसे इक्वल 77 इंटू 1 अपॉन 100 इक्वल 77 को हम 100 से डिवाइड करते हैं, 77/100, तो 77 को हमने डिवाइड किया 100 से, 100 0 जा 0, 77 पॉइंट लगाया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 0। अब हम 100 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं, 100 7 जा 700, 7 एंड 0, पॉइंट है इसलिए हम यहाँ एक 0 और लगा सकते हैं, 100 7 जा 700, 0.77 रुपीस। ये अब रुपीस में चेंज हो गया। अब हम 77 रुपीस प्लस 0.77 रुपीस को प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर होता है 77.77
77 रुपीज़। यहाँ पर हमें ऐड करने के समय बहुत ध्यान रखना होगा पॉइंट्स का। 77 रुपीज़ है हमारे पास और यहाँ 0.77, तो हमारा यहाँ 0 इस 7 के नीचे आएगा 0.77। 77 के बाद कुछ नहीं है पैसे, इसलिए हम यहाँ 77.00 लिखते हैं। इसे हम ऐड करते हैं तो 7 and 0 7 and 77.77 रुपीज़, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 50 पैसे। अगेन हम 100 पैसे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन पैसे में है तो हमने 100 पैसे को पहले लिखा। 100 पैसे इक्वल 1 रुपीज़। यहाँ 50 पैसे इक्वल 50 इंटू 1/100। इसे हम इजीली कट कर सकते हैं। 5/10, 1/2। 1/2 को हम लिखते हैं 0.5 रुपीज़। दैट इज द आंसर। नंबर 5, 235 पैसे। अगेन हम 100 पैसे इक्वल 1 रुपीज़ लेते हैं। 235 पैसे इक्वल 235 इंटू 1/100। 235 डिवाइडेड बाई 100। 235 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। 235 डिवाइडेड बाई 100। 100 टू जा 200, 35 पॉइंट, यहाँ 0 आया। 100 3 जा 300, 50 इज रिमेनिंग, यहाँ हमने 0 लगाया। 100 5 जा 500, 2.35 रुपीज़ इज द आंसर। सो यहाँ आया आंसर 2 रुपीज़ 35 पैसे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर्स एंड किलोमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर्स को मीटर एंड किलोमीटर दोनों में ही चेंज करना है। 5 सेंटीमीटर सबसे पहले हम चेंज करते हैं मीटर में। सो 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। सो 5 सेंटीमीटर इक्वल 5 इंटू 1/100 इक्वल 5/100। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.05 मीटर। आंसर आया 0.05 मीटर। नेक्स्ट हम चेंज करते हैं इन किलोमीटर। इन किलोमीटर हम देखते हैं, हमारे पास आंसर मीटर में आ चुका है। हम इसे 5/100 मीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम इसे ही यहाँ यूज करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास 5/100 मीटर है। 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर। सो 5/100, यहाँ हम 0.05 लेकर यूज सॉल्व करते हैं। 0.05 मीटर इक्वल 0.05 इंटू 1/1000। तो हमारे पास अब 0.05 है, इसे हमें डिवाइड करना है 1000 से। इसे हम डिवाइड करके दिखाते हैं। 1000 0 जा 0 कट, यहाँ पर पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तब हमारा नेक्स्ट डिजिट 0 आएगा नीचे। 1000 0 जा 0, नेक्स्ट डिजिट 5। 1000 0 जा 0 5। अब यहाँ हमारे पास चूंकि 5 है पॉइंट है, तो हम यहाँ 1 0 लगा सकते हैं। 1000 0 जा 0 50। नेक्स्ट हम एक और 0 लगाएंगे, फिर एक 0 यहाँ लगेगा। 1000 0 जा 0 500। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है, इसलिए हम एक 0 और लगाएंगे। 1000 5 जा 5000। अब हमारा ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। हमारे पास आंसर आया 0.00012340 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर
पर पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स है, लेकिन हमने सॉल्व किया, इसे डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट्स हो गए, बिकॉज यहाँ पर 30 इज 1000 के एंड 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, 3 + 2 5 डिजिट्स हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर आएगा 0.00005 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर में होता है 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम अगर देख 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन 35 मिलीमीटर इक्वल 35 इंटू 1/10, तो 35/10 आंसर इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 3.5। नेक्स्ट हम चेंज करते हैं 35 मिलीमीटर इन मीटर। सो 35 मिलीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में। हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इक्वल 100 इंटू 10 मिलीमीटर होंगे इक्वल 1000 मिलीमीटर। सो हम यहाँ लिखते हैं 1000 मिलीमीटर इक्वल 1 मीटर। 35 मिलीमीटर इक्वल 35 इंटू 1/1000। 35 इंटू 1/1000, इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.035 मीटर। सो 35 मिलीमीटर इक्वल 0.035 मीटर। अब हम इसे चेंज करते हैं 35 मिलीमीटर इन किलोमीटर। अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। सो 1000 इंटू 100 इंटू 10, हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर का, तो हमारे पास आंसर आता है 100,000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 lakhs मिलीमीटर, तो 10 lakhs मिलीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 35 मिलीमीटर इक्वल टू 35 इंटू 1/10 lakh। आंसर इज 0.00035 किलोमीटर। यहाँ पर जितने जीरो होंगे उतने डिजिट्स यहाँ नंबर बनेगा। 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट है, तो यहाँ पर 6 डिजिट नंबर बना 0.00035 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस इन केजी। फर्स्ट है 200 ग्राम। 200 ग्राम। अब हम देखते हैं 200 ग्राम को हमें केजी में चेंज करना है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम इक्वल 1 केजी। 200 ग्राम इक्वल 200 इंटू 1/1000। 200/1000, यहाँ हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1/5, 2/10 को हमने सॉल्व किया। 1/5, 1/5 को हम और भी सिंपल करते हैं। 5 से हम डिवाइड करते हैं 1 को, 5 0 जा 0, 1 पॉइंट 0 लगा, 5 2 जा 10 इक्वल 0.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम। 200 ग्राम इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, 3470 ग्राम्स। 1000 ग्राम इक्वल 1 केजी। 3470 ग्राम इक्वल 3470 इंटू 1/1000 इक्वल 3470/1000। इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.470 kg।
नंबर 3 4 kg 8 ग्राम्स, 4 kg 8 ग्राम। तो यहाँ हमें सिर्फ 8 ग्राम्स को चेंज करना है। 1000 ग्राम इक्वल 1 kg, सो 8 ग्राम इक्वल 8 इंटू 1 बाई 1000 इक्वल 8 को हमने डिवाइड किया 1000 से, करके देखते हैं हम 8 को 1000 से डिवाइड, 1000 जीरो जा 0, 8 पॉइंट लगा, यहाँ हुआ 80, 0 से 1000 जीरो जा 0, 80 रिमेनिंग, अगेन एक 0 लगाया, 1000 जीरो जा 0, 800 वापस आया, अगेन हमने एक 0 लगाया, 1000 8 जा 8000। तो यहाँ आंसर आया 0.008 kg। सो टोटल हुआ 4 kg प्लस 0.008 kg इक्वल 4.008 kg इज द आंसर। फर्स्ट है 20.03, 20.03 यहाँ पर 2 टेंस प्लेस में है, 0 वंस प्लेस में, एंड 0 के बाद पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल एंड सेकंड डेसिमल है। तो हम लिखते हैं 2 इंटू 10 क्योंकि ये टेंस प्लेस में है, प्लस 0 इंटू 1 बिकॉज ये वंस प्लेस में है, प्लस 0 इंटू 1 बाई 10। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को इंटू 1 बाई 10 करते हैं, प्लस 3 इंटू 1 बाई 100। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वंस टेंस होता है, लेकिन यहाँ टेंस उसके बाद फिर सीधे हंड्रेड्स हो जाता है, तो 1 बाई 10 और 1 बाई 100 दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसे हम ऐसे लिखते हैं। सेकेंड 2.03, इसे हम लिखते हैं 2 इंटू 1, यहाँ केवल वंस प्लेस में है, प्लस 0 इंटू 1 बाई 10 प्लस 3 इंटू 1 बाई 100। नंबर 3 200.03, 2 इंटू 100, यहाँ पर 2 हंड्रेड्स प्लेस में है, प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 बाई 10 प्लस 3 इंटू 1 बाई 100। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर 4 2.034, 2.034, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 बाई 10 प्लस, यहाँ पर हमेशा पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर को हमें इंटू 1 बाई 10 करना है, सेकेंड नंबर में हम 1 बाई 100 करेंगे, 3 इंटू 1 बाई 100 प्लस 4 इंटू 1 बाई 1000। डिजिट्स 10, 100, 1000, 10,000, 0 एक एक बढ़ता जाएगा। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म 2.034 का। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। 2.56 में यहाँ हम देखते हैं 2 इंटू 1 हम करेंगे, सो यहाँ पर 2 वंस, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 वंस, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 2 ones. Second 21.37, यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू टेंस है, सो यहाँ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is 2 tens. Number 3 10.25, here प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, यहाँ पर हम देखते हैं 2 हमारे डेसिमल नंबर्स में है, पॉइंट के बाद है, तो इसे हम टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स कहेंगे। सो यहाँ पर वैल्यू यहाँ टेंथ है, 2 इज 2 टेंस, टेंथ। यहाँ हम टेंस लिखते हैं, पॉइंट्स के लेफ्ट साइड की डिजिट्स को हम वंस टेंस लिखते हैं, लेकिन राइट साइड की डिजिट्स को हम टेंथ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ लिखते हैं। नंबर 4 9.42, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is
to 10th 100th, 10 to 100th. Number 5, 63.352. Place value of 2 is 2000s. तो ये है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 7. दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी. इसे हम डायग्राम बनाकर समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ए बी सी एंड डी. यहाँ पर एक क्वेश्चन. दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. दिनेश यहाँ से मूव करना शुरू करता है, ए से बी को जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और यहाँ से वो जाता है प्लेस सी को. ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी. यहाँ ए बी से 7.5 किलोमीटर है, एंड B is 12.7 kilometer from C. B is 12.5 kilometer from C. B और C का डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर्स. नेक्स्ट है अयूब. ये तो डिस्टेंस था दिनेश का. नेक्स्ट है अयूब. अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस टी. ए से डी को जाता है अयूब, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी. उसके बाद वो जाता है प्लेस सी को. अयूब जाता है प्लेस ए से डी, उसके बाद फिर सी को, एंड डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए. डी ए से 9.3 किलोमीटर है, एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी. 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी. हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच. किसने ज़्यादा ट्रेवल किया और कितना ज़्यादा ट्रेवल किया. तो हम दिनेश का ट्रेवलिंग डिस्टेंस निकालते हैं पहले. डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश. उसने ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन बी से सी तक. ए बी प्लस बी सी लिखते हैं हम. ए बी है 7.5 प्लस बी सी है 12.7. सो 7.5 एंड 12.7 को हम ऐड करते हैं. 7 प्लस 5 12, कैरी 1, 7 8 9 एंड 10, 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2. 20.2 किलोमीटर्स. 20.2 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश. नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय अयूब. अयूब ए से डी, फिर डी से सी को जाता है. सो हम देखते हैं ए डी प्लस डी सी. ए डी है 9.3 प्लस डी सी 11.8. इसे हम ऐड करते हैं. 9.3 एंड 11.8. हमें पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स ही रखने हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा. 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 9 प्लस 1 10 एंड 1 11. यहाँ 11 1 एंड 1 2. 21.1 किलोमीटर. 21.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अयूब. तो स्टूडेंट्स यहाँ 20 एंड 21 किससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? अयूब ने. सो 21.1 इज ग्रेटर देन 20.2. सो अयूब ट्रेवल्ड more distance than Dinesh. And by how much kilometer? तो यहाँ हम by how much difference equal 21.1 minus 20.2. इसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. 21.1 माइनस
20.2। यहाँ हम कैरी लेते हैं, 1 से यहाँ कैरी लेते हैं तो ये हो जाता है 11, 11 माइनस 2 9, यहाँ बच गया हमारे पास 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 0। सो आंसर इज 0.9 किलोमीटर इक्वल 0.9 किलोमीटर। सो अयूब ने दिनेश से 0.9 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। श्यामा बॉट 5 kg 300 एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स? किसने सबसे ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे? फर्स्ट श्यामा बॉट, क्वेश्चन नंबर 8। श्यामा बॉट एप्पल्स प्लस मैंगोस टोटल फ्रूट्स। एप्पल्स उसने बॉट किए, परचेस किए 5 kg 300 ग्राम, 5 kg 300 ग्राम प्लस मैंगोस 3 kg 250 ग्राम्स। इन्हें हम पर ऐड करते हैं 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम। 0 and 0 0, 5 and 0 5, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8 kg 550 grams equal 8 kg and 550 grams. Total weight of fruits 8 kg and 550 grams. Sarla bought orange and bananas. ऑरेंज उसने परचेस किए 4 kg 800 ग्राम प्लस बनानास 4 kg 150 ग्राम्स। इन्हें हम ऐड करते हैं 4 kg 800 ग्राम एंड 4 kg 150 ग्राम। 0 and 0 0, 0 and 5 5, 8 plus 1 9, 4 4 8, 8 kg 950 ग्राम। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पर श्यामा ने 8 kg 550 ग्राम्स परचेस किए एंड सरला ने 8 kg 950 ग्राम्स परचेस किए। तो किसने ज़्यादा फ्रूट्स परचेस किए? इसके लिए हम इन्हें माइनस करेंगे। डिफरेंस इक्वल 8 kg 950 ग्राम माइनस 8 kg 550 ग्राम। तो यहाँ हम ये चीज़ स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ 8 kg एंड 8 kg इक्वल है। यहाँ 550 ग्राम एंड यहाँ 950 ग्राम। 550 एंड 950, यहाँ फर्स्ट डिजिट में 5 एंड 9, 9 इज ग्रेटर देन 5। सो सरला परचेस मोर फ्रूट्स, बट उसने कितने ज़्यादा फ्रूट्स परचेस किए ये हमें निकालना है। तो यहाँ 8 kg 950 माइनस 8 kg 550, 0 minus 0 0, 5 minus 5 0, 9 minus 5 4, 8 minus 8 0। सो उसने 400 ग्राम फ्रूट्स मोर परचेस किए। सो आंसर इज सरला परचेस
400 ग्राम more fruits than श्याम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर एंड 42.6 किलोमीटर। आपको कंपेयर करना है 28 किलोमीटर एंड 42.6 किलोमीटर्स को। बिटवीन 28 kilometers and 42.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे इन्हें माइनस करना होगा। 42.6 इज ग्रेटर देन 28। 42.6 माइनस 28 इक्वल 42.6 28.0 लेंगे हम, क्योंकि 28 के बाद डेसिमल नंबर्स नहीं दिया तो हम 28.0 ले सकते हैं। हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 माइनस 0 6, पॉइंट हमने पॉइंट की जगह पे लगाया। यहाँ 2 बोल लेगा तो ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1। सो आंसर इज 14.6 किलोमीटर। डिफरेंस इज 14.6 किलोमीटर्स बिटवीन 28 किलोमीटर एंड 42.6 किलोमीटर्स। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 2.5। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.6 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।